हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस। भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक बिंदु के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को लेकर के हम विषय बिंदु के रूप में खास करके एक-एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ ताकि रोज़ की तरीके से चलने वाले इस सेशन को हम यहाँ से कंटिन्यू कर पाएँ। इसी विषय बिंदु के साथ इसी पर्याय के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। तो चलिएगा, आज के संबंधों की शुरुआत यहीं से ही करेंगे, एक एक बिंदुओं को देखते हुए, एक एक पर्याय को समझते हुए। ठीक है। सबसे पहले बिंदु की जब बात की जाए तो सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला प्रश्न आप सबके सामने आता है। इसका जवाब करिएगा। कहा जा रहा है कि बताइए, हमारे घरानों की जब बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा घराना ऐसा है जहां से पंडित रविशंकर का संबंध आपको देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में कौन सा घराना ऐसा है जहां से पंडित रविशंकर का संबंध आपको देख मिलता है? बनारस घराना, लखनऊ घराना, एटा घराना या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा एक ऐसा घराना है जहां से आपके पंडित रविशंकर का संबंध हो जाता है? वैसे पंडित रविशंकर हैं कौन तो आप भी जानते हैं। ये जो पंडित रविशंकर हैं ये बहुत प्रसिद्ध एक सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? बहुत प्रसिद्ध एक सितार वादक के रूप में इनका नाम फेमस हो जाता है। ठीक है। हालाँकि यहीं पे अगर देखा जाए तो 2-3 नाम और ध्यान रखिएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? बिस्मिल्लाह खान के रूप में। बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान की जब बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके बनारस घराने से समित है और इनके बारे में आपने सुना होगा, ये बड़े प्रसिद्ध एक शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। किसके? शहनाई वादक की जब बात की जाए तो शहनाई वादक के रूप में। आपने एक नाम सुना होगा हमारी यूपी से, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है? तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है यह आपके प्रयागराज घराने से समित है, इलाहाबाद घराना। और इनकी जब बात की जाए तो एक बड़े प्रसिद्ध बांसुरी वादन के रूप में इनका नाम देखे मिलता है। ठीक है। कुछ नामों की जब बात की तो एक नाम आपने सुना होगा जैसे गिरजा देवी। गिरजा देवी की जब बात की जाए तो गिरजा देवी या जिनको हम लोग प्यार से अप्पा जी का नाम देते हैं, इनका संबंध कहाँ से है? तो अप्पा जी की जब बात की जाए तो ये बनारस घराने से समेत है और इनकी जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पे बड़ी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका के रूप में जानी जाती है। ठीक है। ठुमरी गायिका के रूप में इनका नाम देखे मिलता है। इवन नामों की जब बात चल रही है तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा जैसे बेगम अख्तर। बेगम अख्तर की जब बात की जाए तो ये कौन है? तो बेगम अख्तर आप भी जानते हैं, मलिका एक गज़ल कहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं इनका जो संबंध है बहुत प्रसिद्ध गज़ल गायकी के लिए इनका नाम देख मिलता है। ये लखनऊ घराने से समित है। लखनऊ घराने की जब बात की जाए तो वहाँ से जानी जाती हैं। लखनऊ के और कुछ पर्सनैलिटी हैं जैसे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज की जब बात की जाए तो बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के अलावा अच्छन महाराज। अच्छन महाराज की जब बात की जाए तो अच्छन महाराज। अच्छन महाराज के अलावा आपने नाम सुना होगा बिंदादीन। ठीक है। बिंदादीन। बिंदादीन के अलावा अगर देखा जाए तो कोदऊ सिंह। कोदऊ सिंह। ठीक है। इन सब की जब बात की जाए तो ये सब कहाँ से समित है? ये सब भी आपके लखनऊ से संबंधित थे और इनका जो प्रमुख पर्याय था वह किसके लिए? तो ये आपके कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। एक नाम और आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, उनका भी नाम ध्यान रखिएगा। एक्चुअली आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? हमारे यहाँ पे एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है भीमसेन जोशी। तो भीमसेन जोशी के घराने के बारे में पूछा गया है। भीमसेन जोशी की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है? तो ये आपके कैराना घराना की जब बात की जाए तो कैराना घराना से इनका नाम देख मिलता है। तो ये हमारी यूपी की एक तरीके से विरासत है और ऐसी विरासत है जो सांस्कृतिक पहलू को लेकर के क्या करती है, यह आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनका संबंध कहाँ से है? पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर की जब बात की जाए तो ये आपके बनारस घराने से जाने जाते हैं। ठीक है। तो पंडित रविशंकर का नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके कहाँ से? बनारस घराने से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी यहीं पे अगर देखा जाए तो एक नाम आपने और सुना होगा जैसे सामता प्रसाद मिश्रा। क्या बोलते हैं? सामता प्रसाद मिश्रा की जब बात की जाए तो सामता प्रसाद मिश्रा जो है ये भी आपके इसी बनारस घराने से हैं, जिनको कई बार हम बोलचाल की भाषा में गुदई महाराज का भी नाम दे देते हैं। ठीक है। आगे बात की जा रही कि अतरंजी खेड़ा की जब बात की जाए तो अतरंजी खेड़ा जो आज आपको देख मिलता है ये वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? अतरंजी खेड़ा ये कहाँ से है? सर करंट का वीडियो बनाए। अच्छा अच्छा।
यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अतरंजी खेड़ा वर्तमान में हमें देख मिलता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो लोग यूपी पुलिस का मुँह उठा के चले आए हैं ना, यहाँ पे 2-4 कमेंट करने कि यूपी जीके नहीं आ रहा है, ओम फट्ट भूम भूम सुम 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 सु स्वाहा, ठीक है? वो लोग भाग जाएँ हमारी क्लास छोड़ के, ठीक है? नहीं आ रहा तो हम क्या करें, अपना जान दे दो, हमारा काहे ले रहे हो? अतंजी खेड़ा की जब बात की जाए तो ये कहाँ से, जो पूछा जा रहा है उसको पढ़ो, सलेक्शन आपका आधार होना चाहिए, यहाँ बकैती ना काटो। अतरंजी खेड़ा की जब बात की जाए तो वर्तमान में यह नाम आपको देख मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो इटावा, बलिया, एठा या फिर आपके महोबा के रूप में। इस नाम की जब बात की जाए तो सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे पाषाण काल सभ्यता के रूप में, तो इसी पाषाण कालीन सभ्यता की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि इसमें क्या किया गया। जब हम नवपाषाण काल की बात करते हैं जहाँ पे मनुष्य ने क्या किया, आगे चल करके आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जैसे आग की खोज की। आग की खोज करने के अलावा आप कह सकते हो यहीं पे मनुष्य के द्वारा पशुपालन किया गया। पशुपालन के अलावा अगर देखा जाए तो पशुपालन के अलावा मनुष्य जो शिकारी प्रवृत्ति का रहता था, उसके द्वारा क्या किया गया, कह सकते हो कि पहिया का आविष्कार किया गया, ठीक है? पहिया खोज के बाद आपने देखा कि इसने क्या किया, जो पत्थर और पत्थर के साथ आपकी तांबा होता है, इसका इस्तेमाल करते हुए औजार वगैरह आपके बनाए गए। मतलब मनुष्य पद्धति की जब बात की जाए तो मनुष्य पद्धति में डेवलपमेंट का एक अलग-अलग चरण आपको देख मिलता है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मनुष्य ने बहुत सारी चीज़ों को किया। तो आपने कई बार सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं सबसे पहली धातु कौन खी खोजी गई थी, तो पहली धातु की जब बात की जाए तो पहली धातु जो मानी जाती है, वो मानी जाती है तांबा, ठीक है? ताम्र की जब बात की जाए तो तांबा जो है, वो सबसे पहली धातु मानी जाती है जो मनुष्य ने खोजा भी और उसका प्रयोग किया। लेकिन जब हम खोजबीन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे खोजबीन के आधार पे लगभग 1000 ईसा पूर्व, कब? लगभग 1000 ईसा पूर्व हमारे यहाँ पे क्या किया गया था, आपका लोहे की खोज करी गई थी। किसकी? लोहे की खोज करी गई थी। हालाँकि यहीं पे ध्यान रखिएगा, लोहे की जो खोज हुई थी, ख़ास करके इसका जो मनुष्य ने प्रयोग किया था, वह कब किया था? तो प्रयोग इसका हुआ था लगभग 100 ईसा पूर्व में। कब? लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थात आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे करीब-करीब 400 साल लग गए थे, लोहे को हमने खोजा और लोहे को प्रयोग करने में। तो 400 साल के बाद हमें पता चला कि लोहे का कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले चरण में जो अतरंजी छेड़ा है, ये हमारे यहाँ पे देख मिलता है। खास करके अगर देखा जाए तो ये एटा और कासगंज नाम का जो जिला है, उसी बॉर्डर एरिया पे पड़ता है। तो यहीं से इसका संबंध ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अतरंजी खेड़ा है। हमारे यहाँ पे एक विदेशी यात्री था जिसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, तो उसने इसको नाम भी दिया है पील ए सान। क्या बोलता है? पील ए सान, इसको नाम भी दिया है। और इसकी जब बात की जाए तो इसको मृतकों का एक बड़ा-सा टीला माना गया है। खास अगर देखा जाए तो इसमें बौद्ध परंपरा के भी कुछ साक्ष्य वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ आपके जो मिट्टी बर्तन वगैरह होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, यहाँ पे साक्ष्य वगैरह में मिलते हैं। तो पुराने समय की जब बात की जाए तो टेराकोटा के साक्ष्य वगैरह भी आपको साथ में मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा इस एटा कासगंज की जब बात की जाए तो यहाँ पे अतंजी खेड़ा है, जहाँ से हमें क्या मिलता है, लोहे का साक्ष्य मिलता है। वैसे कासगंज की जब बात की तो कासगंज में खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है जिसको हम नाम देते हैं सोरो क्षेत्र। तो सोरो क्षेत्र की जब बात की जाए तो सोरो क्षेत्र में क्या होता है, सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है। भगवान 12 अवतार की जब बात की जाए तो भगवान 12 अवतार जो है वह आपको यहाँ पे दिख मिलता है। तो भगवान 12 अवतार की जब बात की जाए तो ये यहाँ से समित है। इसी कासगंज की जब बात की जाए तो इसी कासगंज में आपने सुना होगा हर की पैड़ी आपको दिख मिलती है। हर की पैड़ी की जब बात की जाए तो हर की पैड़ी जो है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एटा की जब बात की जाए तो एटा का नाम आपने सुना होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, पटना पक्षी विहार है। और पटना पक्षी विहार के अलावा जलेसर की जब बात की जाए तो जलेसर का नाम आपने सुना होगा, जो किसके लिए फेमस है, तो आप भी जानते हैं घुघरू और घंटी के लिए। घुघरू और घंटी की जब बात की जाए तो घुघरू और घंटी के लिए ये जो आपका जलेसर है वो काफी फेमस है। अच्छा, कासगंज किसके लिए जाना जाता है, तो कासगंज आपका जाना जाता है जरी और जरदोजी कार्य के लिए। तो जरी और जरदोजी कार्य की जब बात की जाए तो उसके लिए आपका कासगंज जाना जाता है, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बावनी इमली नामक एक जो शहीद स्थल है वह कहाँ पे स्थित है। बावनी इमली की जब बात की जाए तो बावनी इमली नाम का एक जो शहीद स्थल है वह कहाँ पे देख मिलता है, प्रयागराज में, कौशाम्बी में, फतेहपुर में या फिर आपके बस्ती में। कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बावनी इमली शहीद स्थल आपको देख मिलता है। आज बावनी इमली की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे समित है, तो बावनी इमली नाम से पता चल रहा है। ये आप भी जानते हैं, आपने कई बार सुना होगा इमली का बूटा, ठीक है? तो इमली की जब बात की जाए तो एक हमारे यहाँ पे क्या था, इमली का पेड़ था, ठीक है? और इस इमली के पेड़ की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे
52 अर्थात 52 ऐसे क्रांतिकारी थे, आजादी के ऐसे नायक थे जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का विरोध किया। तो ऐसे क्रांतिकारियों की जब बात की जाए तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, एक साथ अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे इनको एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। तो इसी नाते फांसी की सजा के सापेक्ष में इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम ही देते हैं बावनी इमली। तो बावनी इमली की जब बात की जाए तो बावनी इमली शहीद स्थल कहाँ से समित है, तो यह आपको दिख मिलता है वर्तमान में जो आपका फतेहपुर लोकेशन पड़ता है। फतेहपुर लोकेशन की जब बात की जाए तो फतेहपुर जिले के सापेक्ष में क्या होता है, ये बावनी इमली एक स्थल पड़ता है जो कायदे से अगर देखा जाए तो एक शहीद स्थल है, जहाँ पे क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा 52 लोगों को एक साथ, बड़ी बात होती है कि किसी एक पेड़ पे आप समझिएगा कि जितने फल नहीं है उससे ज्यादा वहां पे क्या किया गया, लाश को आपका लटका दिया गया था। तो बावनी इमली शहीद स्थल की जब बात की जाए तो ये नाम आपको देख मिलता है। आवाज नहीं आ रही है ऐसा तो नहीं हो सकता, आवाज यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, आप थोड़ा सा एक बार चेक करिए, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, 52 लोगों को एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पे फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। तो इसी नाते इसको क्या बोलते हैं, बावनी इमली शहीद स्थल का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो आगे का नाम आता है किसको लेकर के, हमारी यूपी के क्रम में खास एक नाम आता है जिसको बोलते हैं लोक नृत्य राहुला। राहुला की जब बात की जाए तो राहुला का संबंध किससे संबंधित आपको देख मिलता है। लोक नृत्य राहुला की जब बात की जाए तो लोक नृत्य राहुला का संबंध हमारे यहाँ पे किससे संबंधित होता है। लोक नृत्य राहुला की जब बात की जाए तो राहुला का संबंध हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे लोक नृत्य राहुला की जब बात की जाए तो लोक नृत्य राहुला का संबंध प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, ठीक है। लोक नृत्य राहुला, आज लोक नृत्य राहुला की जब बात की जाए तो राहुला का संबंध क्या होगा, तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे खास करके जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, राहुला, तो राहुला एक नाम से हमने आपको कई बार बताया है। राहुला मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये किसको बताता है, राहुल। राहुल की जब बात की जाए तो राहुल किसको दर्शाता है, राहुल दर्शाता है हमारे यहाँ पे भगवान बुद्ध के लड़के का नाम। तो हमने आपको कई बार बताया कि ये किससे समित है, लड़के से समित है। अर्थात हमारे यहाँ पे ये जो राहुला नृत्य होता है ये सामान्यतः तो आपके आयोजित किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। पहली बात ध्यान रखिएगा कि यह आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके आयोजित किया जाता है, लेकिन ये है क्या, तो यह आपका एक लोक नृत्य है जिसका संबंध होता है पुत्र जन्म के अवसर पर। तो पुत्र का जब जन्म होता है तो उस अवसर पे क्या किया जाता है, यह आपका नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो सर जी अनम्यूट करिए, आवाज तो जा रही है भाई, हेलो 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 हेलो, आवाज जा रही है, आप पता नहीं किस हिसाब से देख पा रहे हैं। हेलो 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 हेलो, विधिवत तरीके से जा रही है, कोई टेंशन ना है, जा रही है भाई विधिवत तरीके से, आवाज जा रही है। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में बात करे थे। तो प्रदेश के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो ये नाम आपको मिलता है राहुला के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया कि राहुला की जब बात की जाए तो राहुला मतलब पुत्र समित है, और पुत्र के सापेक्ष में ये कहाँ से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। अच्छा, पुत्रों की जब बात की जाए तो पुत्रों के लिए हमारे यूपी में 2-3 चीजें आपको मिलती हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, सोहर। सोहर काफी फेमस है, ये कहाँ से है, तो ये हमारे पूर्वांचल की जब बात की जाए तो पूर्वांचल में जब कभी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, सोहर आपका आयोजित किया जाता है। इवन आपने नाम सुना होगा एक ख्याल नृत्य के बारे में, ये ख्याल नृत्य का संबंध कहाँ से है। ख्याल नृत्य की जब बात की जाए तो ये ख्याल नृत्य जो होता है बेसिक अगर देखा जाए तो ये भी हमारी यूपी में आयोजित किया जाता है। और इसकी जब बात की जाए तो हमने बताया भी था कि जो आपका सोनभद्र का रीजन है वहाँ पे इसका आयोजन होता है। और जहाँ पे होता क्या है, नहीं सोनभद्र में नहीं, ये आपके बुंदेलखंड में ही आयोजित होता है, ठीक है। ख्याल नृत्य आपके बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमने बताया भी है कि शादी के बाद क्या होता है, पुत्र का ख्याल या पुत्र प्राप्ति के ख्याल की जब बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम होता है जिसको नाम देते हैं ठड़िया नृत्य। तो ठड़िया नृत्य की जब बात की जाए तो ये किससे समित होता है, तो ये आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जो देवी सरस्वती हैं, क्या नाम है, देवी सरस्वती।
तो देवी सरस्वती की जब बात की जाए तो देवी सरस्वती से क्या किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है किसके लिए, खास करके संतान प्राप्ति के लिए। तो संतान प्राप्ति की जब बात की जाए तो संतान प्राप्ति के लिए यह क्या होती है, कामना रख करके देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। वैसे देवी सरस्वती का जो संबंध है वह किससे है, तो देवी सरस्वती विद्या की देवी है, लेकिन यहाँ पे देवी सरस्वती का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो ये 4 नाम जरूर ध्यान रखिएगा। सूहर आपके पूर्वांचल में, ख्याल आपके बुंदेलखंड में, ठड़िया आपके सोनभद्र मिर्जापुर में, और फिर आपका राहुला जो है ये आपके बुंदेलखंड में। ये पुत्रों के संबंध में आपके क्या हो जाता है, मतलब पुत्र या आप कह सकते हो कि जो संतान की प्राप्ति है उसके सापेक्ष में आपके नृत्य वगैरह का क्रम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी ऑर्केस्ट्रा तो आपके यहाँ पे होता ही होता है जब आपका लड़का का जन्म होता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है किसको लेकर के, एक नाम होता है कि भारतीय संस्कृति को सहेजने और भारतीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा खास करके देश में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना करी गई है। अब इसमें से एक आपके उत्तर प्रदेश में भी स्थापित है। यह कहां से आपको दिख मिलता है, किसकी हम बात करें, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में एक बिंदु आता है कि जो भारत की संस्कृति है, तो हमारे यहाँ की अलग अलग लोकेशन की अलग अलग विविधता, अलग अलग कला संस्कृति सब आपको दिख मिलता है। अब उस कला संस्कृति की जब बात की जाए तो उसको बढ़ावा देने के लिए आज भारत में क्या है, 7 क्षेत्रीय, क्या है, 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ये पूरा अगर भारत है तो इस पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे पूर्वांचल के लिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब पूरे भारत में क्या है, ऐसे 7 जोन आपके स्थापित किए गए हैं जो क्या करता है, उस क्षेत्र विशेष की कला संस्कृति को प्रमोट करने का प्रयास करता है। अब इसी संदर्भ में एक सांस्कृतिक केंद्र जो है यह हमारी यूपी में आपको मिलता है, आगरा में, मथुरा में, अयोध्या में या फिर आपके प्रयागराज में। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो आपको हमने कई बार बताया कि हमारे यहाँ पे उसका नाम क्या है, उत्तर मध्य क्षेत्र, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, तो उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है वह कहाँ पे मिलता है, तो आपके प्रयागराज में। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में यह केंद्र बिंदु है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खास करके जो केंद्र सरकार का कह सकते हो कि संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार यहाँ पे हमारे यहाँ की जो विविधता है उसको हम प्रमोट वगैरह करते हैं। ठीक है, इवन अगर देखा जाए तो इसी प्रयागराज में आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, हिंदुस्तानी अकेडमी भी है। हिंदुस्तानी अकेडमी की जब बात की जाए तो हिंदुस्तानी अकेडमी का नाम ध्यान रखिएगा, ये भी आपके इसी प्रयागराज में दिख मिलता है। इसी प्रयागराज की जब बात की जाए तो इसी प्रयागराज में आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं राजकीय संग्रहालय, तो राजकीय संग्रहालय के सापेक्ष में तो राजकीय संग्रहालय तो लखनऊ में है, लेकिन जब हम बात करते हैं राज्य सरकार का जो एक अभिलेखागार है वह यहाँ पे स्थित है। तो राजकीय अभिलेखागार की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। राजकीय अभिलेखागार मतलब आप समझिएगा कि जैसे आपका पेपर चेक हो रहा है, आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया तो आपने ओएमआर को जमा किया था। अब ओएमआर आप जमा कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका ओएमआर जमा करने के बाद आपका चेक करके और उसे कूड़े में फेंक दिया जाए, नहीं, उसे 2-4 साल, 5 साल, 10 साल सहेज के रखा जाएगा ताकि बाद में अगर कोई क्लेम हो, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कई सारे मुद्दे चलते रहते हैं, जैसे एसआई में धांधली, लेखपाल में धांधली, पुलिस परीक्षा में धांधली, तो उस दशा में क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सके कि ये आपका वास्तविक ओएमआर है और ये देखिए आज का रिजल्ट है। तो हमारे यहाँ पे जो पुरानी ज़माने के कागज़ात हुआ करते थे, जैसे ज़मीन संबंधित कागज़ात या सरकार के संबंध में कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये आपका राजकीय अभिलेखागार स्थापित किया गया है, जिसमें क्या किया गया है, सरकार के संबंध में जितने भी आपके कागज़ात होते हैं, वह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो नाम के रूप में ध्यान रखिएगा प्रयागराज। प्रयागराज के अंतर्गत क्या होता है, ये 7 सांस्कृतिक केंद्रों को स्थापित किया गया है और इसके अलावा हिंदुस्तानी अकेडमी और राजकीय अभिलेखागार, ये भी आपको देख मिलता है। अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या में क्या स्थित है, अयोध्या में आपने सुना होगा रामकथा संग्रहालय स्थित है। रामकथा संग्रहालय की जब बात की जाए तो रामकथा संग्रहालय स्थित है। इवन यहीं पे आपने तुलसी स्मारक के बारे में सुना होगा। तुलसी स्मारक की जब बात की जाए तो तुलसी स्मारक बेसिक जिसके सापेक्ष में तुलसी की बात की जाती है, जिन्होंने क्या किया है, आपके रामचरितमानस वगैरह को लिख रखा है। आगरा में तो आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं के.एम. मुंशी, तो के.एम. मुंशी के नाम से एक यहाँ पे क्या है, केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो केंद्रीय हिंदी शोध संस्थान की जब बात की जाए तो ये नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, अयोध्या में क्या है, के.एम. मुंशी के नाम से देख मिलता है। मथुरा में खासा ध्यान रखिएगा, एक राज्य सरकार का मथुरा संग्रहालय देख मिलता है
और मथुरा संग्रहालय की जब बात की जाए तो ये एक राजकीय संग्रहालय है, जहाँ पे आपने सुना भी होगा कि कुषाण काल की जब बात की जाए, तो कुषाण काल की सभ्यता के भी साक्ष्य वगैरह प्राप्त होते हैं। तो कुषाण काल की जब बात की जाए, जिसमें आपने सरधड़ वाली मूर्ति का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, यह भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ये नाम थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो इटावा घराना है, वह किसके लिए फेमस है? इटावा घराना की जब बात की जाए तो इटावा घराना प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। इस नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समित है तबला, सितार, सरोद या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे यह नाम देखने को मिल जाता है। किसके रूप में? खास करके उत्तर प्रदेश में इटावा घराना। इटावा घराना की जब बात की जाए तो ये किसके लिए फेमस माना जाता है? नाम की जब बात की जाए तो ये समित किससे होता है? तो ये नाम समित हो जाता है इटावा घराना। बेसिक आप भी जानते हैं कि अगर हम घराने की बात करें, तो आज हमारी यूपी में क्या है? संगीत घराना है, ठीक है? संगीत घराना की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में कितने हैं? 8 संगीत घराने हैं। 8 संगीत घरानों के सापेक्ष अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो ये जो 8 संगीत घराने हैं, अगर इनकी बात की जाए तो जिनमें नाम आपने सुना होगा, जैसे लखनऊ घराना है, जैसे आपका बनारस घराना है, जैसे आपका प्रयागराज घराना है, ठीक है? जैसे आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे अतरौली घराना है, ठीक है? अतरौली के अलावा जैसे आपने नाम सुना होगा हमारे ही यूपी में अजराड़ा घराना है। अलग-अलग नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इटावा घराने की जब बात की जाए तो इटावा घराना प्रमुख रूप से देख मिलता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये किसके लिए फेमस है? तो इटावा की जब बात की जाए तो इटावा का नाम ध्यान रखिएगा, ये तबला वादन के लिए फेमस है, ठीक है? अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो इटावा जो है वह आपके तबला से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? तबला से मेरठ है, माफ़ी चाहते हैं। तबला से आपका मेरठ हो जाएगा। आपका इटावा जो है, इटावा आपके सितार से समित है, ठीक है? तबला की जब बात की जाए तो तबला से आपका मेरठ समित होता है। मेरठ घराना या जिसको हम क्या बोलते हैं अजराड़ा घराना। अजराड़ा घराना की जब बात की जाए, तो अजराड़ा घराना या फिर जिसको हम मेरठ नाम देते हैं, उससे समित होता है किसका नाम? तबला, ठीक है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो सितार वादन के रूप में आपका इटावा घराना काफ़ी मात्रा में फेमस होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्लियर? इटावा की जब बात की जाए तो इटावा वही है जहाँ पे बब्बर शेर सफारी पार्क आपको दिख मिलता है। तो आज वर्तमान में जो बब्बर शेर सफारी पार्क है, वह आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। अभी आपने इटावा का नाम सुना होगा क्योंकि बब्बर शेर सफारी के अलावा यहाँ पे क्या किया गया है, आपने सुना भी होगा जब हम बात करते हैं भेड़-बकरी शोध संस्थान की जब बात की जाए तो भेड़-बकरी शोध संस्थान जो है, वह भी आपका यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो भेड़-बकरी शोध संस्थान और साथ ही साथ बब्बर शेर सफारी पार्क जो है, वो आपके इटावा जिले में पड़ता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में धुरिया नामक लोक नृत्य जो है, वह बड़ी मात्रा में आयोजित किया जाता है। धुरिया लोक नृत्य की जब बात की जाए तो धुरिया लोक नृत्य का संबंध होता है पूर्वांचल से, अवध से, बुंदेलखंड से या फिर आपके रोहिलखंड से। कौन-सा लोकेशन ऐसा है जहाँ पे धुरिया लोक नृत्य आपका किया जाता है? देखिए 2-3 लोक नृत्य जो आपका देखने मिलता है, ख़ासा अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा जैसे एक नाम होता है हमारे यहाँ पे नाम देते हैं जिसको धीवर नृत्य। धीवर, धीवर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, धी है अर्थात पुत्री और वर मतलब क्या? वर मतलब उसका दूल्हा। तो पुत्री का दूल्हा। अब आप भी जानते हैं कि पुत्री और दूल्हा इन सब का जो संबंध है वो कब आता है? जब कहीं पर क्या हो शादी-विवाह का मौसम हो। शादी-विवाह में ही क्या होता है आपका पुत्री, दूल्हा ये सारी चीज़ आपको दिख मिलती है। अच्छा एक चीज़ और आपने देखा होगा, इस दूल्हे की जब बात की जाए तो ये दूल्हा क्या करता है अपनी दुल्हनिया को डोली में लेके जाता है। तो डोली में लेके जाता है, आजकल तो आपने देखा भी होगा कि अब हवाई जहाज़ आता है, मारुति सुजुकी आती है, बेलेनो आता है, स्कॉर्पियो आता है। लेकिन पुराने समय में केवल एक ही माध्यम था डोली और इस डोली की जब बात की जाए तो इस डोली के सापेक्ष आप भी जानते हैं, ये जो डोली हुआ करती थी इसको खेने के लिए क्या होता था, आगे और पीछे 2-2 व्यक्ति इसमें शामिल होते थे, ठीक है? आगे पीछे की जब बात की जाए तो ये जो 2-2 व्यक्ति होते थे जो इसको डोली को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और दुल्हन इसमें बैठी होती थी, हमेशा कहती थी तुम कब आओगे? पर्दा हमेशा देख कर के खोल-खोल के देखती रहती थी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिक आप कह सकते हो ये जो जाति होती है, इसको हमारे यहाँ पे नाम दिया जाता है कहाँर। ये क्या करते हैं, कहाँर जाति की जब बात की जाए तो इनका काम ही होता था पुराने समय में डोली खेने का, ठीक है?
डोली खेने का काम होता है। जैसे आज के समय में अगर आप कभी वैष्णो देवी या कह सकते हो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएँगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पिट्ठू वगैरह आपको दिख मिलते हैं। अगर डोली की संरचना नहीं देखी लेकिन वैष्णो देवी में आपने चेयर वाला देखा होगा जिसके माध्यम से क्या होता है कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोग ऊपर लेके जाते हैं। तो डोली की जब बात की जाए तो इसी डोली का कांसेप्ट यहाँ से आता है। तो हमारे यहाँ पे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? ये आपके कहार जाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। कब आयोजित होता है? तो जब कभी इनके यहाँ पे पुत्र विवाह या पुत्री का विवाह होता है, मतलब ऐसे कोई शुभ अवसर होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये नृत्य आपका आयोजित किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नृत्य और आपने सुना होगा जिसको नाम दिया जाता है धुरिया। ये धुरिया नृत्य बेसिकली क्या है? तो धुरिया नृत्य की जब बात की जाए तो आपने देखा होगा एक धुरी लगी होती है। किसमें? एक तो साइकिल में आपकी धुरी होती है जिसपे साइकिल नाचता है और एक आपने नाम देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो कुम्हार होता है, ठीक है? तो कुम्हार का जो चाक होता है, उस कुम्हार की चाक की जब बात की जाए तो आपने अक्सर देखा होगा एक एक्सिस के ऊपर क्या होती है, वो आपकी घूमती रहती है। तो कुम्हार के चाक की जब बात की जाए तो उसमें धुरी लगी होती है, इसे याद रखिएगा। तो धुरिया नृत्य जो होती है, वो आपके कुम्हार जाति के द्वारा की जाती है। दोनों को अलग-अलग रखिएगा। कहार जाति कौन है? जो ढोने का काम करती है। कुम्हार जाति कौन-सी है? ऐसी जाति जो मिट्टी का बर्तन बनाती है। तो मिट्टी के बर्तन की जब बात की जाए तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग जो होते हैं, उनके माध्यम से ये आपका कुम्हार जाति के द्वारा धुरिया नृत्य किया जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये कहाँ से समित है? ये आपके बुंदेलखंड रीजन में देख मिलता है। अच्छा, इन्हीं के माध्यम से आपको पिछले दिनों हमने बताया था कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, राई नृत्य की जब बात की जाए तो राई नृत्य भी आयोजित किया जाता है। जहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम महिलाओं की बात करें, तो महिलाएँ क्या करती हैं? महिलाओं की जब बात की जाए तो महिला मोर पंख से बना हुआ क्या करती हैं? कपड़ा पहन लेती हैं और जैसे हमारे यहाँ पे ख़ास करके क्या करता है, एक तरीके से मयूर फुदक-फुदक के नृत्य करता है, तो मयूर की भाँति फुदक-फुदक के क्या करती हैं? यह नृत्य करती रहती हैं। तो ये आपका एक राई नृत्य होता है, ये भी आपको यहीं पे देख मिलता है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये वर्तमान जो यहाँ का जन्माष्टमी होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी बीती है, तो इसी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे क्या होता है, इस नृत्य को यहाँ पे आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ब्रजमंडल की जब बात की जाए तो ब्रजमंडल में रास लीला का आयोजन होता है और इसी ब्रजमंडल की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपका चरकुला नृत्य का आयोजन किया जाता है। यूपी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो जब आप पूर्वांचल में जाते हैं बेसिकली जौनपुर में, तो वहाँ पे एक नृत्य होता है जिसको नाम देते हैं चौरसिया नृत्य, ठीक है? तो चौरसिया नृत्य की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके जौनपुर रीजन में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? और बिल्कुल आपका कहना जायज़ भी है कि अगर हम यहीं पे बात करें यूपी पुलिस को लेकर के तो एक क्वेश्चन पूछा था किसको लेकर के? सौरा नृत्य को लेकर के। तो सौरा नृत्य किससे समित है? ये आपके ललितपुर रीजन से देख मिलता है और ये कब आपका आयोजित किया जाता है तो आप भी जानते हैं। अक्सर आपने सुना होगा किसके बारे में? हिंदी भाषा में एक शब्द आता है शेर। शेर एक तो जानवर वाला शेर है और एक आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? शेर। तो पुराने समय में जो हमारे अनाज वगैरह होते थे, उस अनाज को मापने के लिए क्या होता था? छोटे-छोटे मानक रखे जाते थे। जैसे आपने अ सिक्के के बारे में सुना होगा। तो आज भी गाँव घर में क्या होता है एक लोहे के आकार का कह सकते हो वस्तु होती है, डब्बे टाइप की संरचना जिसको सेई बोला जाता है। छोटा-सा जो होता है उसे माना बोलते हैं, पसेरी आपने नाम सुना होगा, ठीक है? तो अगर उसकी बात की जाए तो उसके सापेक्ष में एक बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं सेर। अगर नहीं रिलेट कर पाते तो आपने कई बार सुना होगा सवा सेर गेहूँ, एक इसके ऊपर रचना भी लिखी गई है। तो सेर का मतलब क्या हो गया? सेर का मतलब हो गया फसल, क्योंकि फसल के मापन में हम क्या करते हैं, इस मापन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे सैरा नृत्य की जब बात की जाए, तो आपके इसी बुंदेलखंड एरिया में क्या होता है, खास जब हम बात करते हैं फसल कटाई, तो फसल जब अच्छी हो जाती है, तो इस टाइम पे ये नृत्य किया जाता है। क्योंकि ललितपुर रीजन जो है, वो थोड़ा-सा सूखा एरिया है। अब सूखा एरिया में फसल उत्पादन होना ना के बराबर हो जाता है, तो उस दशा में जब यहाँ पे फसल अच्छी तरीके से उग जाता है, तो लोग नाचने लगते हैं। आप समझिएगा आपकी सीम की पद्धति, आप पढ़ाई-लिखाई करते हैं, अब आप समझिएगा कि आपका पेपर बेहतर हो गया, तो आप खुश हो जाते हैं, बाग-बाग हो जाते हैं। लेकिन आपका पेपर थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाता है, निराश हो जाते हैं। तो वही स्थिति है कि इनके यहाँ पे फसल उत्पादन ना जाने ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो इस नाते ये खुश हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलिंजर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? कलिंजर महोत्सव की जब बात की जाए तो नाम आपको दिख मिलता है। 40 केजी का मन बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक 16 केजी वाला पता नहीं हम भूल रहे हैं क्या बोलते हैं? 16 से ही हमारे यहाँ पे होता है बेसिक एक तो होता है 4 माना
छोटी छोटी सेई की संरचना होती है। 4 माने से बनता है एक सेई। सेई मतलब लगभग वो करीब 950 ग्राम के लगभग आता है। और उसके बाद 16 सेई से बनता है, उसे हम भूल रहे हैं। पद्धति में, मापन पद्धति में इस्तेमाल किया जाता है। इवन अभी भी हमारे गांव घर में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको भूल रहे हैं, क्या कहते हैं उसको। पसेरी तो नहीं होता। पसेरी हमारे यहाँ पे आपने कभी देखा होगा, सब्जी वगैरह खरीदे गए होंगे तो सब्जी में क्या किया जाता है, पसेरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पसेरी जो होती है वो 5 किलो की जो एक बैलू होती है उसे पसेरी नाम देते हैं। नाम से पता चला 5, तो 5 से पसेरी। पसेरी 2.5 किलो कहाँ होती है भाई, 5 किलो होता है पसेरी। पाव कहते हैं, हाँ बिल्कुल। 1 किलो का चौथाई पाव जो होता है वह बिल्कुल कहा जाता है। तो उसे हमारे यहाँ पे माना कहते हैं, माना। छोटी वैल्यू जो होती है, एक सेई की जो छोटी वैल्यू होती है, मतलब एक चौथाई, उसे माना कहते हैं। उद्घाटन की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे समित होगा। तो बेसिक अगर देखा जाए तो पंसारी अलग है भैया। पंसारी दुकान वाले हैं जो पुराने समय में रंग वगैरह बेचने का काम करते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है कलिंजर महोत्सव। कलिंजर महोत्सव की जब बात की जाए तो कलिंजर महोत्सव का संबंध क्या है। तो कलिंजर महोत्सव की जब बात की जाए तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, ये कलिंजर महोत्सव जो आयोजित किया जाता है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो ये आपने नाम सुना होगा कि जो हमारी यूपी में कलिंजर का किला है, कलिंजर का किला, यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। और कलिंजर के किले की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा खास किसके बारे में, कीरत सिंह के बारे में। क्योंकि कीरत सिंह की जब बात की जाए तो कीरत सिंह क्या करते थे, यहाँ पे शासन करते थे, ठीक है। एक नाम काफी चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक नीलकंठ महादेव मंदिर देख मिलता है। और इसी नीलकंठ महादेव मंदिर की जब बात की जाए, जैसे नीलकंठ महादेव मंदिर के सापेक्ष में आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, सावन के महीने में और शिवरात्रि के टाइम पे बहुत भव्य स्तर का मेला लगता है। खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कीरत सिंह का जो समय काल है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे क्या था, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी की एक उपलब्धि थी कि वह पूरा भारत जीतना चाहता था, तो उसके सापेक्ष में छोटे-छोटे जो राजे रजवाड़े थे उसको भी जीतना चाहता था। समय के सापेक्ष वो कलिंजर में गया। कलिंजर का दुर्ग बड़ा मशहूर था, जिसको तोपों के माध्यम से उड़ाया जा रहा था। एक विस्फोट हो जाता है जिस कारण से क्या हुआ, यहाँ पे ये कह सकते हो कि बारूद विस्फोट के कारण इसकी डेथ हो जाती है। तो बारूद की जब बात की जाए तो बारूद विस्फोट के कारण क्या होता है, इसका डेथ हो जाता है। और इस सापेक्ष आपने सुना होगा सन 1645, सन 1645 की जब बात की जाए तो सन 1645 ईस्वी में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। 16 से नहीं, 1545 है, ठीक है। सन 1545 की जब बात की जाए तो सन 1545 में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है यही कलिंजर में। हालांकि डेथ होने के बाद इसका जो किला वगैरह बनवाया गया है वह कहाँ पे है, तो आपने सासाराम का नाम सुना होगा। सासाराम की जब बात की जाए तो सासाराम कहाँ पे पड़ता है, सासाराम बिहार में है, जहाँ पे इसकी कब्र वगैरह बनवाई गई है। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो कलिंजर महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो यह आपके कलिंजर की जब बात की जाए तो कलिंजर जो है वो बांदा में पड़ता है, ठीक है। बांदा की जब बात की जाए तो बांदा किस लिए फेमस है, सजर गौर पत्थर के लिए। सजर गौर पत्थर की जब बात की जाए तो सजर गौर पत्थर के लिए बांदा फेमस है। बाकी महोबा की जब बात की जाए तो यहाँ पे कजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कजली महोत्सव के अलावा आपने आल्हा उदल के बारे में सुना होगा। तो आल्हा उदल का जो एक गायन है वह भी आपको यहाँ पे देख मिलता है। आल्हा उदल के अलावा अगर देखा जाए तो आपने इसी महोबा में सजर गौर पत्थर का नाम सुना है, ये आपका यहीं से समित है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महोबा में जो हमारी यूपी का पान ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है वह एरिया में खास करके महोबा का काफ़ी फेमस है। और इसी नाते यहाँ पे एक पान प्रशिक्षण संस्थान जो है वह भी यहाँ पे क्या किया गया, स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो इसका नाम सम्मिलित हो जाता है किसको लेकर के, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में जब हम बांदा की बात करें तो बांदा में इसका नाम देखने को मिलता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो अल्पसंख्यक संकेंद्र जिला हमारी यूपी में कहाँ पे सबसे ज्यादा है। अल्पसंख्यक संकेंद्र की जब बात की जाए तो यह नाम किससे रूप में देखने को मिल जाता है। मतलब कौन बात ही डर लग रहा है।
वो माउंटेन ड्यू पी लेना है परीक्षा में जाने से पहले। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। अरे मतलब हम बार-बार कहे हैं, परीक्षा आपके जीवन का निर्धारक नहीं है। जितना पढ़ें उतना ही आएगा, उसके लिए डरना नाहक है, ठीक है? बल्कि कूल माइंड होके जाइए, एकदम चिल होके जाइए, वो 2 घंटा आपका है। अब उसमें ना कुछ बिगड़ सकता है, ना बन सकता है, ठीक है? थोड़ी-सी गलती करिएगा, 30-31 वालों से सावधान रह के, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ओएमआर में गलती कर रहे हैं, थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने देखा है, कमेंट के ही द्वारा पता चलता है, किसी ने वो रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, किसी ने गोला भरने में गलती कर दी, किसी ने रोल नंबर गलत भर दिया, तो ये थोड़ा-सा सावधानी बरतिएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है? अब एक चीज़ आपको भी पता है कि 2 दिन में आप कोई नया परिवर्तन नहीं कर पाएँगे। चमत्कार तो होने से रहा, पिछले 6 महीने 1 साल में जो आपने पढ़ा है, वही आपका एक आधार व्यवस्थित करेगा, तो आप बिंदास होके रहें, ठीक है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक संख्या दर, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम अपने यहाँ पे बात करें आबादी, जाति के आधार पे, खास करके जाति क्या धर्म के आधार पे, तो धर्म के आधार पे जो हमारे यहाँ पे आबादी है, उसकी संख्या क्या हो जाती है? धर्म आधारित अगर हम जनजाति की बात करें, तो धर्म आधारित जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, खास करके जिसमें हिंदू जाति के बारे में आपने सुना होगा, हिंदू लोगों की जो संख्या है वो करीब-करीब आज यूपी में 79% है, हिंदू। हिंदू के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किस ग्रुप में? मुस्लिम। मुस्लिम की जब बात की जाए तो इनकी संख्या क्या है? करीब-करीब 20% है। मुस्लिम के बाद आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे सिख, इनकी संख्या 0.32% है। सिख के बाद आपने सुना होगा किसके बारे में? जैन। जैन की जब बात की जाए तो जैन की संख्या 0.18%। जैन के बाद आपका ईसाई। ईसाई की जब बात की जाए तो इनकी संख्या हो जाती है 0.11% और इसके बाद आता है आपका बौद्ध। बौद्ध हमारी यूपी में सबसे कम है। इनकी जब बात की जाए तो इनकी संख्या है 0.10%, ठीक है? तो ये संख्याओं का आधार हो जाता है। अब संख्याओं के आधार पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, हम नाम की जब बात की जाए तो नाम के आधार पे आप कह सकते हो कि एक नाम होता है जिसको हम नाम देते हैं किस ग्रुप में? ललितपुर में। ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर में क्या है? ललितपुर नहीं होगा, रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर का नाम ध्यान रखिएगा। रामपुर में क्या होते हैं? रामपुर में आपने सुना भी होगा, रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर में क्या होता है? आज सर्वाधिक सर्वाधिक अल्पसंख्यक की जब बात की जाए, तो सर्वाधिक जो अल्पसंख्यक की संख्या पाई जाती है, वो आपके रामपुर में पाई जाती है। अच्छा, ये सर्वाधिक की बात हो गई, तो फिर बात आती है न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? तो न्यूनतम अल्पसंख्यक की जब बात की जाए, अल्पसंख्यक में भी मुस्लिम समुदाय, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो न्यूनतम अल्पसंख्यक जो है, वो आपके ललितपुर में पाए जाते हैं, ठीक है? अल्पसंख्यक के लिए खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं उर्दू विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे देख मिलता है? तो उर्दू विश्वविद्यालय के रूप में आपने एमयू का नाम सुना होगा, जो 1920 में स्थापित किया गया है और ये वर्तमान कहाँ पे पड़ता है? ये अलीगढ़ में पड़ता है। मुस्लिम समुदाय की जब बात की जाए तो हमने देखा है कि उर्दू अरबी भाषा भी बोलती हैं, तो उर्दू को हमारे प्रदेश का सेकंड लैंग्वेज घोषित किया गया 1989 की जब बात की जाए तो 1989 में। और यहीं पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। उर्दू अकादमी की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपके लखनऊ में पड़ता है, जिसकी स्थापना सन 1976 में आपके करी गई है, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रामपुर खास करके। वैसे रामपुर का नाम किसके लिए फ़ेमस है? तो आप भी जानते हैं, काफ़ी चर्चा में रहता है, अमृत सरोवर। देश का पहला जो अमृत सरोवर था, वो आपके रामपुर में ही बनाया गया था। और अमृत सरोवर के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे चाकू कैंची नगरी की जब बात की जाए, तो चाकू और कैंची नगरी के रूप में जिसका नाम लिया जाता है, वह कौन होता है? तो वह आपका यही रामपुर हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है प्रसिद्ध शाकंभरी देवी का जो एक मंदिर है, वह हमारी यूपी में कहाँ स्थित है? शाकंभरी देवी की जब बात की जाए तो शाकंभरी देवी का जो एक मंदिर है, वह बेसिक कहाँ देखने मिलता है? सहारनपुर में, बागपत में, गाजियाबाद में या फिर संत कबीर नगर में? 0.18 है। अच्छा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। शाकंभरी देवी मंदिर की जब बात की जाए तो शाकंभरी देवी मंदिर का नाम हमें देख मिलता है। अब इसकी जब बात की जाए तो उसका संबंध क्या होगा? तो शाकंभरी देवी के बारे में आपने सुना होगा। वैसे हमारी यूपी में कई सारे शक्तिपीठ हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा देवी नौचंडी के बारे में। नौचंडी देवी की जब बात की जाए तो इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? इनका मंदिर पड़ता है आपके मेरठ में।
आपने यहीं पे नाम सुना होगा अन्नपूर्णा देवी के बारे में। अन्नपूर्णा देवी की जब बात की जाए तो इनका मंदिर कहाँ पे है? अन्नपूर्णा देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये आपके बनारस में देख मिलता है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में। इवन यहीं पे नाम आपने सुना होगा किसके रूप में? जब हम बात करते हैं विंध्याचल देवी का मंदिर। तो विंध्याचल देवी मंदिर की जब बात की जाए तो विंध्याचल देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह आपके मिर्ज़ापुर में पड़ता है, मिर्ज़ापुर में। नाम की जब बात की जाए तो आपको चंद्रिका देवी मंदिर आपको दिख मिलता है। चंद्रिका देवी मंदिर की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से है? चंद्रिका देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये आपके बलरामपुर जिले से है। बलरामपुर जिले से इसका संबंध आपको दिख मिलता है। चंद्रिका देवी के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में और भी कुछ मंदिर फेमस हैं। जैसे नामों की जब बात की जाए तो इन्हीं नामों में एक नाम आपने सुना होगा, किसके बारे में? जब हम बात करते हैं चंद्रिका देवी बलरामपुर, काहे भाई गलत बता रहे हो? चंद्रिका देवी बलरामपुर नहीं होगा। चंद्रिका देवी की जब बात की जाए तो चंद्रिका देवी मंदिर जो है ये लखनऊ में पड़ता है, माफ़ी चाहते हैं, ये लखनऊ में है। बलरामपुर में जो है उसका नाम है देवी पाटन, ठीक है? देवी पाटन की जब बात की जाए तो देवी पाटन जो है ये आपके बलरामपुर ज़िले में पड़ता है। तो बलरामपुर ज़िले में देवी पाटन का मंदिर आपको देख मिलता है, ठीक है? तो ये हमारे यूपी के कुछ मंदिर हो जाते हैं जो देवी आधारित हैं। अब देवी आधारित अगर देखा जाए तो शाकंभरी देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? ये आपके सहारनपुर में पड़ता है। वैसे सहारनपुर की जब बात की जाए तो ये क्या है? हमारी यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। और सबसे उत्तरी जिला की जब बात की जाए तो सबसे उत्तरी जिला के सापेक्ष में आप भी जानते हैं यमुना यहाँ से प्रवेश करती है। तो यमुना का प्रवेश द्वार यहाँ पे हो जाता है। कई बार हमने बताया है कि यहाँ पे क्या किया गया है, आपके पूर्वी यमुना नहर को बनाया गया है। तो पूर्वी यमुना नहर की जब बात की जाए तो ये आपका डेवलप यहाँ से किया गया है, ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी यूपी का जो सबसे पहला सिंचाई कार्यालय है, वह सिंचाई कार्यालय यहाँ पे आपका स्थापित किया गया है। तो सिंचाई कार्यालय की जब बात की जाए तो यूपी का सबसे पहला सिंचाई कार्यालय। लकड़ी की जब बात की जाए तो लकड़ी नक्काशी के लिए क्या है, ये काफ़ी मात्रा में जाना जाता है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो पल्प शोध संस्थान जो है यह आपका यहाँ पे दिख मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो स्टेल आम की जो वैरायटी है, स्टेल आम यहाँ पे आपका उत्पादित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो रसीले फल हैं, उन रसीले फलों के लिए क्या होता है, इसका नाम जाना जाता है, जिसमें लीची है, संतरा है, मौसमी है, ये सब नाम आपको देखने मिलते हैं, ठीक है? तो लीची, संतरा, मौसमी, नींबू इन सब की जब बात की जाए तो ये सब क्या होते हैं, या आपके इसी सहारनपुर में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो इन सब का नाम ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि अष्टसखी मंदिर, यह यूपी में कहाँ पे स्थित है? अष्टसखी मंदिर की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है। अष्टसखी मंदिर की जब बात की जाए तो यह नाम कहाँ से समित होता है? नाम की जब बात की जाए तो हाथरस, अलीगढ़, आगरा या फिर आपके मथुरा में। हाथरस की जब बात की जाए तो हाथरस आप भी जानते हैं ये तो हींग उत्पाद के लिए जाना जाता है। हींग उद्योग की जब बात की जाए तो इसके लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है? अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ आपके ताला नगरी के लिए जाना जाता है, तो ताला नगरी के रूप में इसका नाम हो जाता है। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा आपके चर्म नगरी के रूप में जानी जाती है। इवन आप भी जानते हैं ये ताज नगरी के रूप में भी जानी जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे क्या है, ताजमहल विश्व प्रसिद्ध फेमस है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ मंदिर है, जैसे स्वामी दयाल बाग। स्वामी दयाल बाग की जब बात की जाए तो स्वामी दयाल के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पे राधा स्वामी संप्रदाय, राधा स्वामी संप्रदाय की जब बात की जाए तो राधा स्वामी संप्रदाय के सापेक्ष में क्या किया गया है, यहाँ पे एक मंदिर आपका स्थापित किया गया है। यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने बटेश्वर का नाम सुना होगा, बटेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक है? तो बटेश्वर महादेव मंदिर की जब बात की जाए तो ये भी आपके इसी कहाँ पे, आगरा में देख मिलता है। तो मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा जिले में आपने सुना होगा, लोकेशन शुद्ध रूप से है बरसाना। बरसाना की जब बात की जाए तो बरसाना में जहाँ पे एक मंदिर और है जिसको नाम देते हैं लाडली जी का मंदिर। तो इसी लाडली जी के मंदिर के सापेक्ष क्या है, यह आपका मंदिर मिलता है, क्योंकि लाडली जी के मंदिर की जब बात की जाए तो ये किससे समित है, यह राधा रानी से समित है। राधा रानी का ये मंदिर हो जाता है। तो राधा रानी की ही 8 सखियाँ थी, उन्हीं से समित ये मंदिर आपके बरसाना में पड़ता है। अभी आपने सुना भी होगा, इसी बरसाने की जब बात की जाए तो यहाँ पे रोपवे सेवा भी चालू की गई है। एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, स्टोर करके लगा लीजिएगा, कि हमारे पश्चिमी यूपी की जब बात की जाए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, पश्चिमी यूपी की जब बात की जाए तो पश्चिमी यूपी का ये पहला हो जाता है। क्योंकि आपको याद हो, पिछले यूपीपीसीएस में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि हमारे पूर्वांचल का पहला रोपवे कहाँ पे चालू हुआ? तो पूर्वांचल का जो पहला रोपवे चालू हुआ था,
वो उस टाइम पे संयोग से मिर्ज़ापुर में चालू हुआ था। तो ये पश्चिमी यूपी का पहला रोपवे है, जो अभी कह सकते हो जन्माष्टमी के अवसर पे क्या किया गया था, चालू किया गया था। बाकी मथुरा की जब बात की जाए तो यहाँ तो और भी कई सारे मंदिर हैं, जैसे केशव राय का मंदिर। केशव राय मंदिर के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, पागल बाबा मंदिर। तो पागल बाबा मंदिर की जब बात की जाए तो पागल बाबा मंदिर ये आपको दिख मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो प्रेम मंदिर ये भी आपका यहीं से समित है, ठीक है। प्रेम मंदिर की जब बात की जाए तो ये भी नाम यहाँ से देखने मिल जाता है। हरदास जी की जब बात की जाए तो हरदास जी का जो आश्रम है वह भी क्या है, वह भी आपको यहाँ पे दिख मिलता है। तो ये कई सारे नाम आपके मथुरा जिले से समित हैं, ठीक है। नाम की जब बात की तो अनुसुईया अत्री का आश्रम हमारे यूपी में कहाँ पे पड़ता है। अनुसुईया अत्री की जब बात की जाए तो अनुसुईया अत्री का आश्रम जो है वह आज यूपी में कहाँ पे देखे मिलता है, गोरखपुर में, देवरिया में, बलरामपुर में, या फिर आपके चित्रकूट के अंतर्गत, ठीक है। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समित होता है। और एक काम आप लोग जरूर करिएगा, पहली बात कि अगर आप इस सेशन में नए जुड़े हैं तो पहली बात सेशन को लाइक करिएगा। सेशन लाइक करने के अलावा अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इस सेशन को साझा करिएगा, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी क्या हो, इस सेशन के बारे में एक समुचित जानकारी दी जा सके जो अभी भी किसी कारणवश इस सेशन में नहीं उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी को आधारित करते हुए यह नाम आपको देखने मिलता है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी को आधारित करते हुए यह नाम आपको देखने को मिलता है। इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को हम प्रमुख रूप से देख पाते हैं। क्लियर। चलिए जवाब दीजिएगा, किसके बारे में बात चल रही है, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में अनुसुईया अत्री का आश्रम कहाँ पे स्थित है। अनुसुईया अत्री की जब बात की जाए तो इनका आश्रम हमें देखने को मिलता है। अनुसुईया अत्री आश्रम की जब बात की जाए तो यह नाम हमें देखने को मिलता है। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, अनुसुईया अत्री आश्रम। बेसिक अगर देखा जाए तो अनुसुईया अत्री आश्रम अपने आप में काफ़ी फेमस है। खास अगर इसकी अवस्थिति की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति जो है आज हमारे यूपी के क्रम में यह नाम आपको देख मिलता है। यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के क्रम में इसकी अवस्थिति जो है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि एक लोकेशन आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, जब हम चित्रकूट की बात करते हैं, ठीक है। चित्रकूट की जब बात की जाए तो चित्रकूट के रूप में आपने एक नाम सुना होगा, तो उसी चित्रकूट से क्या होता है, इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चित्रकूट की जब बात की जाए तो चित्रकूट से क्या होता है, इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है। आज चित्रकूट की जब बात की जाए तो चित्रकूट के क्रम में अनसुईया अत्री के बारे में आपने सुना भी होगा, ये भगवान राम के समय काल में थे और सबसे बड़ा तेजस्वी सती माना भी जाता है, क्योंकि अनुसुईया की जब बात की जाए तो सती अनुसुईया के द्वारा, आप भी जानते हैं, सती अनुसुईया की जब बात की जाए तो सती अनुसुईया के द्वारा एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, इनके जो पति थे मतलब अत्रि मुनि, तो अत्रि मुनि की संकल्पना थी कि हमें गंगा स्नान करना है। तो गंगा स्नान करना था, तो उस दशा में अब वो जा नहीं पा रहे थे, तो इस नाते माता अनुसुईया ने क्या किया, अपने कह सकते हो कि आह्वान से गंगा मैया को वहीं प्रकट कर दिया था। तो इसी नाते एक नाम आपने सुना होगा यहाँ पे मानसी गंगा के बारे में। तो मानसी गंगा की जब बात की जाए तो मानसी गंगा जो है वह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। इवन अगर देखा जाए तो मानसी गंगा के अलावा आपने मंदाकिनी नदी का नाम सुना होगा। तो मंदाकिनी नदी की जब बात की जाए तो मंदाकिनी नदी जो है वह भी आपका यहाँ पे दिख मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नाम आपको हमने पिछले दिनों बताया था, क्या बोलते हैं, सबरी जलप्रपात। सबरी जलप्रपात, सबरी जलप्रपात की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति यहीं से है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस पे क्या किया गया है, हमारी यूपी का जो पहला कांच पुल है, ये कांच पुल यहाँ पे बनाया गया है। तो सबरी जलप्रपात जिसके ऊपर क्या किया गया है, कांच पुल आपका बनाया गया है, ये भी आपके चित्रकूट में ही पड़ता है। चित्रकूट की अवस्थिति ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट जो है, ये टेबल टॉप एयरपोर्ट यहाँ पे आपका डेवलप किया जा रहा है। टेबल टॉप एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है। बाकी आप भी जानते हैं यहाँ पे भारत मिलाप मंदिर आपको दिख मिलता है, तो भारत मिलाप मंदिर यह भी आपको दिख मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे भारत कुंड, क्या है, भारत कुंड की जब बात की जाए तो भारत कुंड भी जो है यह भी आपको यहाँ पे दिख मिलता है। और भारत कुंड के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे
सीता कुंड भी आपको देखने को मिलता है। इवन आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं तुलसीदास के बारे में, तो तुलसीदास के बारे में एक बात आती है कि तुलसीदास अपना एक अच्छा खासा समय जैसे चित्रकूट में घाटों के किनारे पर व्यतीत किए थे, क्योंकि एक पंक्ति आपने सदैव सुनी होगी कि तुलसीदास के सापेक्ष में एक पंक्ति आती है कि तुलसीदास चंदन नगरे तिलक देत रघुबीर, चित्रकूट के घाट पे भय संतन के भीड़ और तुलसीदास चंदन नगरे तिलक देत रघुबीर। ठीक है, तो ये नाम आपको देख मिलता है, तो ये आपके चित्रकूट से समित होता है। नाम की जब बात की तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से ये जो रूमी दरवाजा नाम की एक अवस्थिति है वह संरचना हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ये अलीगढ़ में पाई जाती है या आगरा में पाई जाती है, फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है या फिर आपके लखनऊ में। रूमी दरवाजा, आज रूमी दरवाजा की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति के अनुसार सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे क्या फेमस है। जब हम बात करते हैं अवध के नवाबों का शासन, तो अवध के नवाबों की जब बात की जाए तो अवध नवाब के शासन परंपरा में एक विषय आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे एक अवध के नवाब थे जिनका नाम था आसफुद्दौला। क्या नाम था? आसफुद्दौला। आसफुद्दौला की जब बात की जाए तो आसफुद्दौला का नाम आपने सुना होगा। आसफुद्दौला के द्वारा क्या किया गया था, हमारे यहाँ पे राजधानी परिवर्तन किया गया था। और इस राजधानी परिवर्तन की जब बात की जाए तो ये कहाँ से, तो यह राजधानी परिवर्तित किया गया था आपके फैजाबाद से। आज के फैजाबाद की जब बात की जाए तो फैजाबाद से राजधानी आपके लखनऊ परिवर्तित किया गया था। तो फैजाबाद से राजधानी लखनऊ परिवर्तित की गई, तो इस दशा में इन्होंने क्या किया, लखनऊ में कुछ नए नए निर्माण कराए। जैसे इमामबाड़ा की जब बात की जाए, तो इमामबाड़ा की जब बात की जाए तो इमामबाड़ा यहाँ पे बनवाया गया। इसके अलावा आपको रूमी दरवाजा यहीं पर देखने को मिल जाता है। तो रूमी दरवाजा की जब बात की जाए तो रूमी दरवाजा भी यहीं पर देख मिलता है। इमामबाड़ा के बारे में पहली बात ध्यान रखिएगा कि ये बनवाया गया था किस सापेक्ष में, सिया समुदाय की जब बात की जाए तो सिया समुदाय के लोगों के लिए जो मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं, मुहर्रम त्योहार की जब बात की जाए तो मुहर्रम त्योहार मनाने के लिए ये आपका बनाया गया था। और रूमी दरवाजा के बारे में आपने सुना होगा कि जो दो मछलियाँ आपके कह सकते हो कि चिन्ह के रूप में आपके हमारे सिंबल में चिन्हित की गई हैं, तो वह दो मछलियाँ आपके इसी रूमी दरवाजे से ली गई हैं। इमामबाड़े के सापेक्ष में यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा। आज हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया, तो ये भूल भुलैया भी जो है ये भी आपके यहीं पर देख मिलता है। तो भूल भुलैया भी यहीं पे है। इवन यहीं पर ही आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं अपने समय काल का एशिया का सबसे बड़ा घंटाघर, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा जो घंटाघर है वह कहाँ पे है, तो एशिया का सबसे बड़ा घंटाघर जो है वह भी आपको यहीं पर देख मिलता है। तो आज रूमी दरवाजे की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति क्या होगी, ये आपके लखनऊ में देख मिलता है। इसी लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में आपने सुना होगा किसके बारे में, टीले वाली मस्जिद। टीले वाली मस्जिद की जब बात की जाए तो इसका नाम देख मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको मनकामेश्वर मंदिर देख मिलता है। मनकामेश्वर मंदिर की जब बात की जाए तो ये भी आपको देख मिलता है। हनुमत धाम आजकल चर्चा में है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हनुमत धाम जो है ये भी आपको यहीं पर देख मिलता है। और हनुमान सेतु जो है ये भी यहीं से समित है। हनुमान सेतु की जब बात की जाए तो बेसिक आप जानते हैं कि हनुमान जी की एक मूर्ति जो है वो गोमती नदी सेतु के साथ क्या किया गया, आपके स्थापित करी गई है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वह प्रदेश में कहाँ पे स्थापित है। एतमादुद्दौला के मकबरे की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। एतमादुद्दौला का जो एक मकबरा है वह हमारे यूपी में देखने को मिल जाता है। देखो श्याम दीवाने जी या कोई भी जो थोड़ा सा कटाव को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, ठीक है, कि इतने में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। पहली बात तो ये बता दें ये केवल एक प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। जितना भी एनालिसिस हम लोग करते हैं, पहली बात आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि हम परीक्षा में नहीं जाते, ठीक है। तो परीक्षा का पैटर्न क्या है इसको बेहतर तरीके से आप जानते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आप जैसे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग जो फीडबैक देते हैं, उसके आधार पे एक कंक्लूजन निकालने की अवस्था हमारी हो जाती है। तो वहाँ पे हम ये डिसाइड करने लायक हो जाते हैं इवेंट पेपर पद्धति वगैरह को देख करके कि ऐसा-ऐसा जब सीन है, नॉर्मलाइज़ेशन का ये प्रोसेस है, तो ये सारी चीज़ें, तो उसके आधार पे यहाँ पे जो हमारा एक बच्चा है, औसत बच्चा, वो लगभग टिकता है। अभी जब आपके ऑफ़िशियल कट ऑफ आ जाएगी, तो वो आपका अंतिम कट ऑफ होगा। यहाँ पे केवल एक
आपको थोड़ा-सा प्रिडिक्शन दिया जाता है कि अगर आपने 100 क्वेश्चन सही किया, 50 क्वेश्चन सही किया, 150 किया है, तो उस अवस्था में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हमने कह दिया कि अगर जनरल का 210 नंबर जाएगा तो हम ही बिल्कुल एकदम वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है? वहाँ पे हो सकता हो जनरल की कट-ऑफ 220 भी जा सकती है, परीक्षा का माहौल है। हो सकता हो कि जनरल की कट-ऑफ 180 भी जा सकती है क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन हो रहा है, 5 दिनों का पेपर है, बड़ी संख्या में वहाँ पे बच्चे हैं। तो इस नाते इतना मतलब हतोत्साहित होने की ज़रूरत भी नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत है। हमने एक चीज़ और देखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, "सर जी ये बताइए 220 नंबर हमारा है, क्या होने के चांसेज़ है?" अरे बकलोल आदमी मतलब का पूछना क्या चाह रहे हो? जब हमने कह दिया कि 210 नंबर पे आप सेफ हो, तो 220 में क्या कौन-सी उपलब्धि लेना चाह रहे हो? ठीक है? इसका मतलब आप सेफ हो लेकिन नहीं, वही ज़बरदस्ती, हाँ, हम उपस्थित हैं, हम उपस्थित हैं, हमारा नाम लीजिए, हमें बताइए, ठीक है? तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हमारे कहने मात्र से आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? आपकी अपनी तैयारी, आपका अपना पेपर आपको सेलेक्ट कराता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उस लेवल पे क्या करना है, आपको वहाँ तक का एक थोड़ा-सा आधार पता हो जाए कि लगभग-लगभग इतना है, तो उसी के आस-पास क्या करेंगे, हम रहने वाले हैं। खैर, यहाँ पे एतमादुद्दौला के मकबरे की जब बात की जाए तो ये कहाँ से आपको दिख मिलता है। अब एतमादुद्दौला के मकबरे की जब बात की जाए तो उसकी उपस्थिति क्या है? तो आप भी जानते हैं आगरा। आगरा की जब बात की जाए तो एतमादुद्दौला का नाम किससे समित है? तो आप भी जानते हैं नूरजहाँ। आज नूरजहाँ की जब बात की जाए तो नूरजहाँ के पिता का ये क्या हो जाता है? कब्र होता है और नूरजहाँ ने अपने पिता के संबंध में ये जो कब्र बनवाया, ख़ास करके आप भी जानते हैं कि ये मुगल काल की एक रचना मानी जाती है। मुगल काल की जब बात की जाए तो मुगल काल में यह शुद्ध संगमरमर की रचना मानी जाती है। कैसी? शुद्ध संगमरमर की जब बात की जाए तो शुद्ध संगमरमर आधारित एक रचना ये आपकी मानी जाती है। ख़ासा अगर देखा जाए तो इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नूरजहाँ के पिता के लिए तो एतमादुद्दौला का मकबरा है, लेकिन नूरजहाँ की जब बात की जाए तो नूरजहाँ की मम्मी भी अपने आप में फ़ेमस है। मम्मा की जब बात की जाए तो उनके मम्मा के द्वारा क्या किया गया है? तो आप भी जानते हैं इत्र की खोज की गई है। क्या? इत्र की जब बात की जाए तो इत्र की आपकी खोज करी गई है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम की जब बात की जाए तो अस्मत बेगम का नाम ध्यान रखिएगा। अस्मत बेगम जिन्होंने क्या किया है? इत्र की खोज कर रखी है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बाकी दिल्ली की जब बात की जाए तो दिल्ली में किसका है? दिल्ली में आपने सुना होगा हुमायूँ का मकबरा है, ठीक है? हुमायूँ के मकबरे की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में पड़ता है। अ, ये इलाहाबाद में किससे है? तो इलाहाबाद में आपने सुना होगा कंपनी गार्डन या जिसको हम खुसरो बाग नाम देते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है खुसरो। तो खुसरो बाग की जब बात की जाए तो खुसरो बाग जो है वह यहाँ पे एक मुगल बादशाह के मकबरे को दर्शाता है, ठीक है? आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में सिकंदरा आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे अकबर की कब्र है और इसी आगरा की जब बात की जाए तो इसी आगरा में ही ताजमहल जो है, जहाँ पे आपने नाम सुना होगा शाहजहाँ, क्योंकि शाहजहाँ ने क्या किया था? ताजमहल बनवाया था तो उन्हीं को उसी में टपन कर दिया गया है। तो ताजमहल में शाहजहाँ का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है नकटौरा नृत्य। यह यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? नकटौरा नृत्य की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। नकटौरा नृत्य की जब बात की जाए तो यह नाम सम्मिलित हो जाता है। आज नकटौरा की जब बात की जाए तो नकटौरा का संबंध क्या है? तो नकटौरा बेसिक आपने सुना होगा, ये हमारे यहाँ पे शादी के दिन आयोजित किया जाने वाला एक नृत्य होता है, जिसमें आपने देखा भी होगा कि घर की जो महिलाएँ होती हैं, वो जागने के पर्पज़ से क्या करती हैं? इस नृत्य को करती हैं। तो पूर्वांचल में काफ़ी फ़ेमस होता है नकटौरा नृत्य, ठीक है? तो नकटौरा नृत्य की जब बात की जाए तो ये क्या है? ये हमारी यूपी में ख़ास करके जब हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की धरती से इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? नाम की बात करें तो छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी के रूप में हम किस एक जिले को जानते हैं जो हमारे यूपी से समित है। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह नाम प्रमुख रूप से मिलता है कि छोटी दिल्ली उद्योग नगरी या फिर उत्तर प्रदेश का अ, जो एक नगर है उसे एक निक नेम हम देते हैं। तो निक नेम की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं लखनऊ को हम क्या बोलते हैं? लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। नवाबों की नगरी के अलावा इसको क्या कहा जाता है? इसे बागों की नगरी कहा जाता है। क्या बोलता है? बागों की नगरी भी कही जाती है। बागों की नगरी के अलावा अगर देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं? नजाकत, नजाकत और नजाकत की नगरी भी इसे क्या बोली जाती है? बोली जाती है।
इवन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कला संस्कृति की राजधानी भी बोली जाती है। आज यूपी की जब बात की जाए तो उद्योग नगरी हम किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हम गाज़ियाबाद को। गाज़ियाबाद को सामान्य अवस्था में हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है? छोटी दिल्ली की भी संज्ञा दी जाती है। क्योंकि छोटी दिल्ली की जब बात की जाए तो दिल्ली के सापेक्ष में ये आपका प्रवेश द्वार हो जाता है और दिल्ली में जितनी आपकी बसावट है उसका सारा का सारा हिस्सा क्या होता है? ये आपके गाज़ियाबाद में चला जाता है। तो इसी नाते गाज़ियाबाद का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है? नोएडा कोई नगर नहीं है भाई, बकलोल लीना काटा करो। नोएडा कोई ज़िला नहीं है। नोएडा जो है वो एक फर्म है, एक कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल ज़ोन है, उसके संस्था का नाम है जिसको बोलते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा कोई नाम नहीं है, बेसिकली कोई नगर नहीं है, ठीक है? ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको बसाया गया है, ठीक है? नाम की जब बात की तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में खास कोयले के जो भंडार हैं, वह कहाँ पे पाए जाते हैं? आज यूपी की जब बात की जाए, तो यूपी में कोयले का भंडार कहाँ पे पाया जाता है? बुंदेलखंड, रुहेलखंड, सिंगरौली या फिर विंध्य क्षेत्र? कोयला। कोयले के बारे में अगर देखा जाए तो कोयला तो आप भी जानते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है? काला सोना नाम दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि सरकारी नौकरी में कलुआ, उसी तरीके से सोना में कोयला, ठीक है? आधारित करते हुए देखा जाए तो काला सोना हम अपने यहाँ पे कोयले को नाम देते हैं। आज अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे बनारस का नाम आपने सुना होगा। बनारस किस लिए फेमस है? तो बनारस जो जाना जाता है, वो जाना जाता है यहाँ पे एक कोल मैनेजमेंट संस्थान है। कोल मैनेजमेंट संस्थान आपका स्थापित किया गया है और कोल मैनेजमेंट संस्थान के अलावा इसी बनारस की जब बात की जाए तो यहाँ पे कचरे से कोयला बनाया जाता है। क्या? कचरे से कोयला बनाने का भी संस्थान आपका डेवलप किया गया है। अब बात आती है कोयले के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है जो हमारी यूपी का सिंगरौली एरिया है। सिंगरौली की जब बात की जाए तो सिंगरौली एरिया जो पड़ता है वो आपके सोनभद्र में पड़ता है और यही कारण है कि हम अपने यहाँ पे सोनभद्र को क्या बोलते हैं? पावर कैपिटल नाम देते हैं। तो पावर कैपिटल की जब बात की जाए तो पावर कैपिटल नाम ध्यान रखिएगा। पावर कैपिटल के रूप में इस सोनभद्र को नाम दिया जाता है क्योंकि इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम यहाँ से समित हो जाता है, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम होता है किसको लेकर के? अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो स्वतंत्रता दिवस का अवसर था जन्माष्टमी पे बढ़ा दिया गया था, तो 51 रुपये में आपको सिद्धार्थ बैच और 10 रुपये में ये आपका टेस्ट अभी दिया जा रहा है। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए भाई, पता नहीं कब टेलीग्राम आपका बैन हो जाए, तो आपकी जो क्लास की पीडीएफ वगैरह हो वो आपको यहाँ पे मिलती रहे, ठीक है? प्लास्टिक सिटी की जब बात की जाए तो यूपी के किस शहर को हम प्लास्टिक सिटी नाम देते हैं? प्लास्टिक सिटी की जब बात की जाए तो प्लास्टिक सिटी हमारी यूपी में किसको नाम दिया जाता है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर देहात या फिर आपके कानपुर? किस नगर को हम प्लास्टिक सिटी की संज्ञा दे देते हैं? हमारे यूपी में प्लास्टिक सिटी की जब बात की जाए तो प्लास्टिक सिटी का नाम देखने को मिलता है। अब देखिए सिटी की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे जो प्लास्टिक सिटी है वो कानपुर देहात को बोला जाता है। क्या? कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर देहात को बोला जाता है। कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर को बोला जाता है, ठीक है? कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर नगर जो है यह प्लास्टिक सिटी के रूप में नाम दिया जाता है क्योंकि आप भी जानते हैं कानपुर में क्या है, वर्तमान में हमारे यहाँ पे जो प्लास्टिक से समेत विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, तो प्लास्टिक उद्योग आपके स्थापित किए गए हैं। इसी नाते इसको प्लास्टिक नगरी की संज्ञा दी जाती है। जैसे आपने कानपुर को ही सुना होगा किसके बारे में? चर्म नगरी की संज्ञा। तो चर्म नगरी की जब बात की जाए तो चर्म नगरी की संज्ञा दी जाती है। आपने नाम सुना होगा हमारी उन्नाव में, उन्नाव को हम बोलते हैं लेदर सिटी। लेदर सिटी की जब बात की जाए तो लेदर सिटी का नाम दिया जाता है, ठीक है? तो लेदर सिटी की जब बात की जाए तो लेदर सिटी हमारे यहाँ पे उन्नाव को नाम दिया जाता है, ठीक है? नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा के सापेक्ष में आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? नॉलेज पार्क की जब बात की जाए तो नॉलेज पार्क जो है यह आपका यहाँ पे स्थापित है नोएडा में। इवन आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक सिटी की जब बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है ये भी क्या है? ये भी आपको इसी नोएडा के सापेक्ष आपको दिख मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया, नॉलेज पार्क हो गया, ये सब चीज़ें आपको दिख मिलता है। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में क्या है? लखनऊ में आपने बीकेटी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क का नाम सुना होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क की जब बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये यहाँ पे आपको दिख मिलता है। इवन आपने यहीं पे साइंस पार्क का नाम सुना होगा, तो साइंस पार्क जो है ये भी क्या है? ये भी आपके इसी लखनऊ में दिख मिलता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है किसके रूप में? उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा दक्षिण पूरब और उत्तर दक्षिण गलियारा आपको देख मिलता है? ये नाम समेत आपको देखने को मिल जाता है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में किस जिले में खास करके उत्तर प्रदेश के क्या देख मिलता है? उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे आपको एक साथ देख मिलते हैं।
एक्चुअली आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार की एक योजना थी जिसका क्रम था कि ये जो जम्मू कश्मीर है और ये जो कन्याकुमारी है, इसको एक हाईवे के साथ कनेक्ट किया जाए। ये जो आपका गुजरात है और ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसको क्या किया जाए, एक हाईवे के साथ कनेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे एक लोकेशन पड़ता है जिसको देखते हैं हम किसके रूप में, झांसी के रूप में। तो ये क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे एक कट बिंदु के रूप में देख मिलता है। ये हमारी एक उपलब्धि है कि हमने क्या किया, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम को काट रखा है। वैसे उपलब्धियों से हमें जलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तड़पते हैं। लोगों का काम ही तड़फना। अभी हमने सुबह से ही देखा है, बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं किसको लेकर के, जय शाह। भाई अपना लड़का है, गुजरात का छोरा। और गुजरात का छोरा, मतलब आप कह सकते हो कि उपलब्धि देखो, गुजरात क्रिकेट बोर्ड का सदस्य था, फिर उसके बाद बीसीसीआई का बना। आज अगर आईसीसीआई में जा रहा है तो हमें तो एक तरीके से अपनी उपलब्धि पे गर्व होना चाहिए। हमें इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि हमारे देश का कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसा नागरिक है जिसकी इतनी पहुँच है, जिसकी इतनी दमखम है। हम संस्थान को आगे रखते हैं। विश्व लेवल की वो संस्था है, जो क्रिकेट को क्या करती है, प्रमोट करती है, क्रिकेट को एक तरीके से लीड देती है। अगर वहाँ पे कोई भारतीय जाएगा, तो इसका मतलब भारत की धाक बढ़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ के वही चिंदी चोर आदमी, जिन्हें मिल गया है ट्विटर फ्री में, कुछ नहीं करना होगा, 4 ठो फ़ोटो लेंगे और ट्वीट करना चालू कर देंगे। इन्हें अपनी योग्यता पे शक है। अपनी योग्यता से ये कुछ नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन कोई दूसरा कुछ प्राप्त कर रहा है ना, तो उसपे जलन इनको बहुत ज़्यादा होगी। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। यार अच्छी बात है, अपने देश का नागरिक है। बहुत सारे लोगों के बाप हैं। कितना लोगों के बापों ने क्या कर दिया है। कुछ लोग अपने दम पे भी आगे निखरते हैं, ठीक है? ये कहने की गलत बात होती है। बाप सबके होते हैं, ये मानते हैं। वो थोड़ा-सा एक रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जो आगे की एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, वह उस व्यक्ति की होती है। ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोगों के बाप पड़े हैं, काहे ना यूएन में किसी को मेंबर बना दिए, हद है। बहुत सारी दुनिया भर की संस्थान है। तो पिछले दिनों में काहे ना बहुत सारे लोग सदस्य बने, आखिर क्या दिक्कत थी? हैं? और बाप के दम पे भी अगर बन रहा है, तो बेहतर है ना, कम से कम हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठ रहा है वहाँ पे। जो भी निर्णय होगा हमारे लिए बेहतर होगा, या जो भी उसका अच्छा बुरा होगा, वो हमारे लिए ही होगा। हमें तो इस बात पे गर्व होना चाहिए कि एक भारतवंशी है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मेंबर बन रहा है। उसके लिए एक उपलब्धि मानी जानी चाहिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अलग है, बाप के दम पे बन रहा है। अरे बाप के दम पे बन रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बाप का दम नहीं चलता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे महसूस होनी चाहिए कि जो आपकी सिफारिश है ना, वो केवल एक लेबल तक चलती है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपको इतना सा भी वैल्यू नहीं दिया जाता, आप कितने बड़े बलवान हो। वहाँ पे आपकी एक वैल्यू देखी जाती है, एक आपकी क्रेडिट देखी जाती है, ठीक है? आपकी संस्थाओं का एक आधार देखा जाता है, ठीक है? ये नहीं कहा जाता कि वो ऐसे हैं, वैसे हैं। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? झांसी के सापेक्ष में, तो झांसी में क्या हो जाता है, उत्तर, दक्षिण और पूरब, पश्चिम गलियारा ये आपको देखे मिल जाते हैं, ठीक है? नामों की जब बात की जाए तो इसी नाम के अंतर्गत खास किसकी बात चली है? सरसावा हवाई अड्डा। ये किस जिले में आपको देख मिलता है? सरसावा हवाई अड्डा देखने को मिलता है। नाम की जब बात की तो ये किससे सीमित होगा? प्रिंस यदुवंशी। अच्छा ठीक है भैया, नहीं बोलने का उसे तरीका है, 35 साल का है, ठीक है? उसको नहीं आता है बोलना। आपको किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म पे बैठा दिया जाएगा तो आपको बोलने आता है ना? हम इतने जानते हैं कि व्यक्ति चुप रह कर के कितना काम कर लेता है। आज भारत के क्रिकेट प्रणाली को जितना आगे उसने बढ़ाया है, अब उस पे क्या कहोगे? महिलाओं की आईपीएल को चालू करना, हमारे यहाँ पे घरेलू क्रिकेट को प्रमोट करना और सारी चीज़ें करना, अब उसमें भी उसके बाप का सपोर्ट था। हर चीज़ों में तर्क वाली बात नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं जो व्यक्ति की क्रियाशीलता में दर्शित होती हैं, ठीक है? बहुत लोग हैं बोलने वाले, खाली बोली के चले जाते हैं, क्या कर लेते हैं? आज दुनिया में बहुत सारे नेता पड़े हैं, बोल-बोल के क्या कर ले रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं? देखिए ना। हो! कितनी लाइफ खा गया है। सबसे बड़ी समस्या यही है, ठीक है? खैर हमें उससे क्या लेना देना, आगे बढ़ते हैं। सरसावा हवाई अड्डा ये हमारी यूपी में स्थित है।
आज सरसावा हवाई अड्डे की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। ठीक है भैया, हमें नहीं पता है, आपको बेहतर पता है, आप उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करिए। हमें इतना पता है कि हमारा एक भारत का व्यक्ति है जो किसी एक अंतर्राष्ट्रीय सदस्य का मतलब संस्था का मेंबर बना है, तो हमें भारतवंशी होने के नाते गर्व है, बाकी और कुछ नहीं पता है। वो गलत है, सही है, वो उसकी समस्या है। ठीक है, सरसावा हवाई अड्डा, अगर इसकी बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे देख मिलता है? सरसावा हवाई अड्डे की जब बात की जाए तो ये कहाँ से देख मिलता है? तो आप भी जानते हैं हवाई अड्डे में कई सारे हवाई अड्डे हैं। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो हमारी यूपी में 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कानपुर में कानपुर की बात करें, आपके लखनऊ का हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डे के अलावा अगर देखा जाए तो हमारा बनारस का हवाई अड्डा, बनारस हवाई अड्डे के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके रूप में? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर के अलावा आपका अयोध्या का हवाई अड्डा, अयोध्या के अलावा जेवर का हवाई अड्डा, और जेवर के हवाई अड्डे के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके रूप में? खास करके जब हम एक नाम देते हैं, अ, अभी बात किया गया था उन्नाव को लेकर के, हालांकि उन्नाव में स्थापित नहीं है, लेकिन उन्नाव में स्थापित करने की बात चली थी। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। अरे यार प्रिंस यदुवंशी, देखो इन सब चीज़ों में कोई बात की तार्किकता ना होती है। एक चीज़ बताओ, हमारे यहाँ पे शरद पवार आपने नाम सुना है? महाराष्ट्र से समेत हैं। अब पार्टी हमें नहीं पता, लेकिन वो भी एक बार आईसीसी के वो उस पद पे पहुंचे हैं। तब शरद पवार कितना क्रिकेट खेलना जानते थे, या क्रिकेट उनके घर में कितना खेला जाता था? राजीव शुक्ला तो नाम आपने सुना होगा ना, अभी भी आपके बीसीसीआई के कुछ पद पे हैं, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उनसे क्रिकेट से क्या लेना देना? ये पद होते हैं, वहाँ पे खिलाड़ी की कोई मानक की बात नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए ना चिंतित हो। खिलाड़ी का जो ग्राउंड होता है, खिलाड़ी का जो कोच होता है, वो खिलाड़ी वर्ग से आता है। ठीक है, अब पैसा देने के लिए आप किसी बैंक के पास जाएंगे, ना कि किसी सब्जी वाले के पास जाएंगे। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ से समित है? तो ये आपके सहारनपुर में है। यूपी की जब बात की जाए तो प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा देख मिलता है, तो बमरौली आपके प्रयागराज में पड़ता है। गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद में क्या है? गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा देख मिलता है। हिंडन हवाई अड्डे की जब बात की जाए तो हिंडन हवाई अड्डा जो है यह प्रमुख रूप से आपको यहाँ पे देख मिलता है। बरेली की जब बात की जाए तो बरेली के आगे के सापेक्ष में आपने यहाँ पे बरेली हवाई अड्डे का नाम सुन रखा होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी व्यवस्था की शुरुआत कब करी गई? चकबंदी योजना की जब बात की जाए तो चकबंदी योजना, यह नाम देखने को मिल जाता है। चकबंदी योजना, ठीक है। बारिश खान, बिल्कुल वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बना हमारे देश का बना, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, हम उस चीज को रेखांकित कर रहे हैं, बाकी उससे हमें व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, कौन सा हमें उस पद से कोई लाभ है। हाँ, ये जरूर है कि उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का एक भारतवंशी सदस्य बना, इसलिए हमें बेहतर लगा। चकबंदी योजना प्रारंभ जो हमारे यहाँ पे करी गई, कब किया गया? तो ये किया गया 1952 में, या फिर 1953 में, 1954 में, या फिर आपके 1955 में। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? तो आप भी जानते हैं चकबंदी योजना 1954 में चालू किया गया था, आंशिक रूप में कैराना लोकेशन जो आपके पड़ता है कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। तो मुजफ्फरनगर की जब बात की जाए तो मुजफ्फरनगर से कैराना, और जब आप बात करते हैं मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से है? यह आपको देख मिलता है सुल्तानपुर से। ठीक है, सुल्तानपुर की जब बात की जाए तो सुल्तानपुर से इनका नाम देख मिलता है, तो सुल्तानपुर और कैराना इन दोनों का नाम देखने मिलता है। बाकी यहीं पे अगर देखा जाए तो 1958 से क्या किया गया? हमारे पूरे प्रदेश में लागू किया गया। तो पूरे प्रदेश की जब बात की जाए तो पूरे प्रदेश में क्या किया गया? 1958 से यह व्यवस्था आपके लागू करी गई। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई। इस योजना की जब बात की जाए तो यह योजना किस वर्ष चालू की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जब बात की जाए तो यह नाम आपको मिलता है। अब उज्ज्वला योजना में आप भी जानते हैं इसमें क्या होता है? फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाता है। अब इस फ्री गैस सिलेंडर की जब बात की जाए तो फ्री गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया? ये आपके 2016 से किया गया। कब से? 1 जुलाई। 1 जुलाई 2016 की जब बात की जाए तो इसी नाते 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? हमारे यहाँ पे उज्ज्वला दिवस मनाया जाता है। तो उज्ज्वला दिवस की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, यह फ्री गैस के लिए बलिया से आपका शुरू हुआ था। बाकी एक नाम आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे किसान समृद्धि योजना, क्या बोलते हैं? किसान सम्मान निधि योजना।
ये किसान सम्मान निधि योजना की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या है? ये चालू किया गया था 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 की जब बात की जाए तो 2019 से 24 फरवरी को क्या किया गया? किसान सम्मान निधि योजना आपके चालू किया गया था, ठीक है? ये कहाँ से चालू हुआ था? तो ये आपके गोरखपुर से चालू हुआ था। गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर की धरती से इसे शुरू किया गया था, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। यह हमारे यहाँ पे कब चालू किया गया? कस्तूरबा गांधी के बारे में तो आपने सुना भी होगा। कस्तूरबा गांधी की जब बात की जाए तो ये पूर्णतः एक तरीके से महिला आधारित विद्यालय है, जहाँ पे क्या किया जाता है, एक आवासीय विद्यालय के रूप में इसे डेवलप किया गया है। और आवासीय विद्यालय की जब बात की जाए तो इस आवासीय विद्यालय में क्या होता है, केवल महिला पूरी तरीके से नियुक्त की जाती हैं। और महिलाओं की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चियों की जब बात की जाए तो बच्चियों की पढ़ाई करी जाती है। ये आवासीय विद्यालय होता है, मतलब यहाँ पे रहने खाने का पूरा प्रबंधन होता है और यहीं पर उसकी पढ़ाई लिखाई करी जाती है। तो यह योजना 2004 में चालू किया गया था। बेसिकली हमारे यहाँ पे उस टाइम पे मायावती सरकार थी, तो अंतिम चरण में उन्होंने क्या किया था, इस व्यवस्था को चालू किया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना खास करके जो हमारे यहाँ पे एक गरीब तबका होता है, ऐसे बच्चों के लिए, जैसे नवोदय विद्यालय है तो नवोदय विद्यालय टॉप लेवल का हो जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चियों को समग्र रूप से चिन्हित किया जाता है, ठीक है? तो ये 2004 में है। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे हम आपको बार बार बताते हैं कि जन्माष्टमी के अवसर पर यह अवसर आपका 51 सिद्धार्थ बैच और 10 रुपये में ये आपका टेस्ट, दोनों चीज़ें आपकी उपलब्ध थी। एप्लीकेशन बार बार हम करें डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सीधे शब्दों में टेलीग्राम भैया पता नहीं कब बैन हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो टेलीग्राम के ऑप्शन के रूप में कम से कम आपको जो क्लास की पीडीएफ वगैरह होती है वो एक समग्र रूप से प्राप्त होती रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ से आपसे बात करते हैं, ठीक है? चलिए तो फिर आज के विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं। पुनः आपसे मुलाकात होगी कल के दिवस में, ठीक है? देखेंगे कुछ नए संदर्भों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।